हमारी सरकार बनी थी तब से राज्य में कानून का राज है। हम लोगों का हुआ था 20 वर्ष। अब जो हम लोगों की चुनाव शुरू हुई थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाली जो सरकार थी, अब जानते हैं उसका कितना हालत था उस समय पूरे बिहार में। क्या होता था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को कर दिया था। आपको तो मालूम होगा, पुराना 20 साल पुराने जितने होंगे उनको। अरे अभी तो जो जन्म लिए 20 बरस हम लोगों के आने के बाद, उस समय की बात दूसरी है। पहले वाले जो है तो याद न करिए कि सब लोगों को कहवा दिया था कि घर में ही शाम के बाद रह जाए, बाहर नहीं निकले। ये कितना फालतू चीज है। और आज देखते हैं हर जगह देर शाम तक, रात तक भी लोग सब जाते हैं, लड़का हो लड़की हो कोई हो। तो इस प्रकार से कितना बुरा हाल था वहां। हम तो जानबे करते हैं सबका तो होता था, हम लोग तो रहते थे केंद्र में। अब उसके बाद अपने इलाके में आते थे बिहार में, तो देखते थे कि हाँ सचमुच सब घर के अंदर है, कोई नहीं बाहर आता है। तो हम तो जाकर के कोई के यहाँ घर के अंदर जाकर के मिलते थे। तो ये हालत इतना खराब था, आप सोच लीजिए। इसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी होता था, बहुत ज्यादा झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, इलाज का इंतजाम ही बहुत खराब था। सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले का यही बुरा हाल था। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी है, हमने सबके लिए काम करना शुरू किया। अब शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। अब उसके अलावे और भी बात जो था, जो हम कह दिए हिंदू मुस्लिम सब वाला मारे, तो उसमें था कि कब्रिस्तानों का और जो घेराबंदी उसकी कुछ था ही नहीं, कोई उपाय नहीं था। अब बड़ा दिक्कत होता था। तो जैसे ही हम आए थे 2006 में ही कर दिया, जो इसमें आए थे हम लोग 24 नवंबर 2005 में। इसलिए उसके बाद सब कुछ को देखने के बाद हम लोगों ने सीधे कर दिया 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जाती है। वो अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सब कुछ हम लोगों ने करा दिया था उसी समय में। और उसके बाद जो हिंदुओं का भी था, तो जो हिंदू मंदिर में भी हुआ था, देखे थे कि शाम में जाकर के कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ करता, तो उसी को बात की बात उस समय पता चला। तो पहले से कोई कुछ किया ही नहीं था, तो हमने तो इसी को भी कर दिया। 60 वर्ष से पुराने, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है सब तरह से, किसी को कोई दिक्कत अब नहीं है। लेकिन उन लोगों के समय तो कोई काम ही नहीं करता था। और फिर सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा हम लोगों ने शुरू किया, विशेष ध्यान दिया। हम लोगों को बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो ये सब हम लोगों ने शुरू किया था, कर दिया था। और उसी समय जो शिक्षकों की बहाली थी, हमसे पूछा क्या करते, हम कहे नहीं, आप ही लोग अपने हिसाब से वहां कर लेंगे। सरकारी शिक्षक हो जाना चाहते बिहार लोक सेवा आयोग का, बीपीएससी का। तो उस समय जो लोग पुराने वाले वहां पर थे पहले से, उसमें भी कुछ लोगों ने भाग लिया, और फिर उसमें 28,976 भी वो भाग लिए, वो भी इसमें पूरे हो गए।
फिर हमने कहा कि नहीं भाई, इतना ज्यादा बिहार लोक सेवा आयोग में कुछ लोग हुआ ठीक है, अब बाकी तो बाहर से ही कराया गया था, तो ये वो अच्छा नहीं, मामूली सा हुआ, इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम इस सब लोगों के लिए एक अलग परीक्षा देंगे, मामूली सी परीक्षा, छोटा सा, और उसी से सब लोग आ जाए। तो उसी में हम लोगों ने कर दिया था 5 मौका, तब तक 3 परीक्षाओं की योजना हो गई। तो उसी में से कुल मिला के 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गया, लेकिन अभी बच गया है 77,000 से बच गए हैं। तो इसके लिए 2 मौका और हम तय कर दिए हैं कि भाई देखो, इसी में आइए जाइए, देखिए जो भी जितना हो सके। तो इसीलिए तो पहले से हमने बिहार लोक सेवा आयोग से किया, और फिर अलग से हमने कर दिया, तो कुल मिला करके अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। तो ये सब अच्छे काम से हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह, पहले वाली सरकार के टाइम में, उस समय का कह रहे हैं, पहले क्या हालत था, तो एक महीने में लोग का 39 रहता था, 29, और जाता था इलाज करने के लिए अपना पवित्र, तो उसमें से एक दिन में 1 या 2 जाता था। हमने जो देखा, हमने कहा ये तो बहुत खराब बात है, लोगों को तो जाना चाहिए कोई ना कोई चीज के लिए, इलाज के लिए। तो ये उन लोगों के टाइम का ये बुरा हाल था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की, और इसके चलते जानते हैं कि हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच लीजिए, तो 39 था, उसकी जगह पर तो हम लोगों ने 2006 में जो काम किया वो हो गया 11,600 मरीज पूरे बिहार में। तो वैसे जोड़ लीजिए, तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया है। पहले तो संख्या में 12 कर दिए तुरंत, और उसके अलावे जो हर घर सब जगह के लिए जिला में, तो उसके लिए और हो रहा है, और 47 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बहुत जल्दी भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से समझ लें कि राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने राज्य में सड़कों का, पुल पुलियों का निर्माण कराया था। तो जो सबसे दूर वाला है, और उससे पटना आने में ये काम करने से अच्छा हो गया, वो 6 घंटे में पहुंचना शुरू किया। ये 2016 में हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने और ज्यादा काम किया है। तब जानते हैं अब सबसे दूर वाला पटना आने में हो रहा 5 घंटा पहुंच रहा है। एक तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। अब पहले तो कोई उपाय नहीं था, किसी के लिए कोई था नहीं, सब काम कराया गया। तो एक तरह से सब तरह से काम किया गया, और जो काम तो इतना शुरू से कर रहे थे, फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत भी सब काम हुआ। चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों को, पक्की सी सड़कों को, ये सब और अनेक चीजों का सारा काम बढ़िया से किया गया। इस बार तो 2020 में 7 निश्चय 2 का किया। अब उसी में जो काम किया है, तो काफी काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ये पूरा का पूरा होने वाला है। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बालिका योजना, तेजी से काम चल रहा है। तो और कई जो बचा हुआ चीज सब का सब पूरा का पूरा हो जाएगा। और इसी में जो 7 निश्चय 2 था, उसी में हम लोगों ने एक काम करा दिया था कि इसके लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो ये काम जो हम लोगों ने कर दिया, तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, उससे और भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जो 10 लाख रोजगार की बात किए, तो शुरू से बढ़ने के लिए काम होता रहा, और उसके चलते अब तो
10 लाख की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। तो आप समझ लीजिए 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार हम लोगों ने शुरू में कराया, अब वो हो गया है 50 लाख। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और उसके अलावे हो गया है 40 लाख लोगों को रोजगार, तो 50 लाख हो गया। देखिए उसमें और बढ़ा हुआ है, और खास करके सरकारी नौकरी में बढ़ रहा। तो हम लोगों ने अगली बार के लिए 5 साल के लिए हमने कर 5 वर्ष के लिए अब उसमें हमने कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार होगा। तो आप सोच लीजिए इससे भी ज्यादा सारा काम होगा। और उसके अलावे बाकी जितना काम हम लोग कर रहे हैं करते रहे। अब समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ था 2006 में हमने पंचायती राज संस्था का